अगर आपके दिमाग में तेजी मंदी ऐप या इनके मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है तो ये एक वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊं कि वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको तेजी मंदी ऐप का एक रिव्यू दूंगा। इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो का रिव्यू दूंगा, जहां पर मैं इसके चार्जेस, इसके मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका क्या CAGR रिटर्न रहा है पास्ट ईयर्स के अंदर, वो मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं पोर्टफोलियो, जो इनके दोनों पोर्टफोलियोज है, मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो और फ्लैगशिप पोर्टफोलियो, उनको कंपेयर करके बताऊंगा। इसके अलावा मैंने आपको पिछले 8-10 महीने पहले जो वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने आपको वादा किया था कि मैं इसके मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके इसके जो स्टॉक्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में कैसे आपको अप्लाई करना है और इसके अंदर कौन से वो 16 स्टॉक्स हैं जो इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर इसी एक वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो कुर्सी की पेटी बांध करके बैठिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं तेजी मंदी ऐप के बेसिक्स के बारे में। तो तेजी मंदी ऐप जो है गाइस काम किस तरीके से करता है, देखिए ये जो ऐप है ये आपको एक्चुअली PMS सर्विस प्रोवाइड करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जो 50 लाख से ज्यादा के जिनका पोर्टफोलियो होता है जनरली उनको प्रोवाइड की जाती थी मार्केट में। लेकिन ये तेजी मंदी ऐप जो है आपको वही सर्विस छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। इनके जो दो ही पोर्टफोलियोज आज की डेट में, फ्लैगशिप पोर्टफोलियो जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो है, मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो थोड़ा सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। इनका कंपैरिजन भी दूंगा अभी आपको कि किस तरीके से इनका स्प्लिट है और उनके क्या CAGR रिटर्न्स रहे हैं पास्ट ईयर्स के अंदर, इनके चार्जेस क्या क्या रहे हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि तेजी मंदी ऐप के फायदे क्या हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 1-2 साल 3 साल तक स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए ऐप काफी अच्छा है। इसके अलावा यहां पर आपको क्या फायदा मिल जाता है कि जैसे स्मॉल केस में अगर आप जाएंगे तो स्मॉल केस में आपको अगर किसी पर्टिकुलर स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको आपका डीमैट अकाउंट जो है वो वहां पर लिंक करना पड़ता है। लेकिन यहां पर आपको क्या फायदा है, आप अपने डीमैट अकाउंट को लिंक किए बिना भी उन स्टॉक्स को देख सकते हैं। चार्ज तो आपको पे करना ही पड़ेगा उसके लिए, फ्री तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप यहां पर अपने डीमैट अकाउंट को लिंक किए बिना भी उन स्टॉक्स को देख सकते हैं और मैन्युअली भी उनमें जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आपके डीमैट अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। 16 डीमैट अकाउंट्स ऐसे हैं जो तेजी मंदी के साथ जिनका टाई अप है। अगर आपका उनमें डीमैट अकाउंट है तो आप यहां पर अपना डीमैट अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और 1 क्लिक से भी आप वो जो भी इनकी अपडेट्स आती है उनको सबको रीबैलेंस कर सकते हैं और 1 क्लिक से ही आप इनके सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बस आपको आपके डीमैट अकाउंट में जो है वो फंड बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, जो भी इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है। तो ये हो गए इसके बेसिक फायदे। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी डिसएडवांटेज भी मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया आपको तेजी मंदी में आपको जो है 16 ही ब्रोकर्स मिलते हैं। इनके अलावा जो नए छोटे ब्रोकर्स आ रहे हैं, अगर आपका वहां पर डीमैट अकाउंट है तो आप शायद उसको यहां पर तेजी मंदी से लिंक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पर तेजी मंदी के अंदर आपको जो है 2 इनके पोर्टफोलियोज हैं। अगर आप दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोनों को आपको अलग अलग सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इस ऐप का कोई फ्री वर्जन नहीं मिलता है, यानी कि आपको अगर इनके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है तो आपको यहां पर पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अब ये हो गया गाइस तेजी मंदी ऐप का रिव्यू। अब मैं आपको मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो और फ्लैगशिप पोर्टफोलियो का एक बार कंपैरिजन दे देता हूं। उसके बाद हम मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में एप्लीकेशन कैसे करना, उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो जानेंगे। तो देखिए फ्लैगशिप पोर्टफोलियो जो है इनका वो एक सेफर पोर्टफोलियो है, जहां पर आप अगर कोई सेफर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है उनके लिए वो पोर्टफोलियो है। वहां पर ये लोग लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में कम इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो का जो बेंचमार्क है वो यहां पर बनाया है इन्होंने निफ्टी 500 को, यानी कि जो स्टॉक्स फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में रहते हैं वो निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज में से ये लोग पिक करके डालते हैं। इसमें जो लार्ज कैप का प्रोपोर्शन है वो सबसे ज्यादा है 45%, मिड कैप का जो प्रोपोर्शन है वो 34% है, स्मॉल कैप का जो प्रोपोर्शन है वो 11% है। पिछले 3 साल से इनका ये पोर्टफोलियो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो चल रहा है। इनका जो CAGR रिटर्न रहा है वो करीब 35.88% का रहा है पिछले 3 सालों के अंदर। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है वो आपको करनी होती है करीब 33,000 रुपए के आसपास। जो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो गाइस उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो है 18, यानी कि यहां पर 18 स्टॉक्स हैं और जो इनका मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो है उसमें आपको 16 स्टॉक्स मिलते हैं। ये जो मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो है इसमें इनका जो इन्वेस्टमेंट का जो थीसिस है वो बिल्कुल चेंज है। यहां पर ये स्मॉल कैप्स पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है और उसका CAGR रिटर्न भी है वो थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि जब मैंने पिछले 8-10 महीने पहले वीडियो बनाया था मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो के ऊपर, उस टाइम इनका जो CAGR रिटर्न था वो 50% था। हालांकि वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम इस पोर्टफोलियो को लॉन्च हुए सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ था। अभी यहां पर इसको करीब 2 साल हो गए हैं तो इनका CAGR रिटर्न जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज होकर के 40% के आसपास आ गया है। इसमें जो ये स्प्लिट रखते हैं स्टॉक्स का वो कुछ इस तरीके से रखते हैं कि यहां पर स्मॉल कैप्स के अंदर इनका 65% इन्वेस्टमेंट रहता है, मिड कैप्स के अंदर आपको 24% और लार्ज कैप्स के अंदर आपको 11% की इन्वेस्टमेंट इस पोर्टफोलियो के अंदर की जाती है। जैसा कि मैंने बताया यहां पर सिर्फ और सिर्फ 16 स्टॉक्स आपको मिलते हैं और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो करीब 29,200 रुपए के आसपास है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप जितनी भी करना चाहें उतनी कर सकते हैं, इसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। दोनों ही पोर्टफोलियोज के अंदर आप कितनी भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो गाइज यहाँ पर मैं तेजी मंदी ऐप के अंदर साइन अप करके नहीं बताने वाला हूँ। आई होप कि उतना तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ऐप के अंदर लॉगिन होते हैं तो गाइज आपको इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर जैसे ही आप होम पेज पर आते हैं तो बिकम ए प्रीमियम सब्सक्राइबर का ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई देगा। पोर्टफोलियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके इनके दोनों पोर्टफोलियो ओपन हो जाते हैं, फ्लैगशिप पोर्टफोलियो और नीचे मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो। मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो का CAGR रिटर्न आप देख सकते हैं 40% और 35% जो है वो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो का रिटर्न है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्लैगशिप पोर्टफोलियो में करीब 32,900 के आसपास और मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में 29,000 रुपए के आसपास हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो को ही सब्सक्राइब करके आपको बताने वाला हूं, क्योंकि उसका जो CAGR रिटर्न है वो भी बेटर है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम है और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रेटजी ही आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, इसकी जो बेंचमार्क है उसके अगेंस्ट। और स्टॉक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा 299 रुपये पर मंथ। जैसे ही सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे रेफरल कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक रेफरल कोड मिल जाएगा, आप उसको जरूर यहाँ पर डालिए, उससे आपको 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा जब आप इनके जो पोर्टफोलियोज हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पर आप इसका प्लान देख सकते हैं 499 रुपीज़ पर मंथ अगर आप 3 महीने का प्लान लेते हैं, 399 रुपीज़ पर मंथ अगर आप 6 महीने का प्लान लेते हैं और 299 रुपीज़ पर मंथ अगर आप 3 महीने वाला प्लान लेते हैं। वहीं अगर फ्लैगशिप पोर्टफोलियो की बात करें तो फ्लैगशिप पोर्टफोलियो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, 12 महीने का प्लान आपको 99 रुपीज़ पर मंथ में पड़ जाएगा और यहाँ पर जो 6 महीने वाला प्लान है फ्लैगशिप पोर्टफोलियो का वो आपको 149 रुपीज़ पर मंथ में पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद जो है आपके लिए यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। सीधे ही पेमेंट का ऑप्शन पर आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। UPI है तो मैं यहाँ पर फोनपे से ज़्यादातर पेमेंट करता हूँ, नेट बैंकिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फोनपे पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको फोनपे के ऐप में जाकर के अपना UPI पिन डालना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद गाइस जैसे ही आप आपकी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद ये जो ऐप है तेजी मंदी का ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर आपसे एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल ID पर आएगा, वो OTP आपको एंटर करना है। उसके बाद आप ये सारे स्टॉक्स जो है वो देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार इनके जो सारे स्टॉक्स है वो बता देता हूँ। तो ये मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो में ले रखे हैं, बाकी चार्जेस वगैरह के बारे में मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से बताई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की और वीडियोस आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहेंगी। इसका आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें सब्सक्राइब करना तो रेफरल कोड डालने से आपको 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो क्यों उसे छोड़ा जाए, तो जरूर इसके रेफरल कोड का यूज कीजिए। अगर आप डीमैट अकाउंट कोई नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़ीरोधा और एंजल वन बेस्ट है, क्योंकि वहां पर इक्विटी डिलीवरी आपको फ्री मिलती है। तो ज़ीरोधा और एंजल वन दोनों का ही लिंक मिल जाएगा, जाकर अपना डीमैट अकाउंट बनाए। ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में भी आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।